नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं दोस्तों, उसके पूरे के पूरे सेक्टर के अगले महीने से क्वार्टर वन के नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे। और मैं उस पूरे सेक्टर की बात इसलिए कर रहा हूं, सबसे पहले नंबर्स उसी के आते हैं। बड़ी कंपनीज में बात कर रहा हूं जिसमें सबसे पहला नाम आता है टीसीएस का। बट नहीं, मैं आज बात करूंगा दोस्तों एचसीएल टेक की, क्योंकि एचसीएल टेक ने अभी अभी 52 वीक लो टच किया है। और कई निवेशक ये पूछ रहे हैं कि अब इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, क्या यहाँ से एक और रैली आएगी या यहाँ से एक गिरावट आ सकती है। क्योंकि कई लोग ये कह रहे थे भाई कि क्वार्टर वन के नंबर शायद उतने अच्छे ना हो और कुछ बड़े झटके आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। और यूएस से कई सारे आप कह सकते हैं जो कंपनी अपना डेटा दे रही है और जो अपने फोरकास्ट कर रही है वहाँ पे कमज़ोरी की बातें कह रही हैं। तो कहाँ गए उन सब के असर कि अक्सर जो चीज़ें आती थी लोग यही कहने लग जाते थे। तो देखिए, इस एक स्पेसिफिक स्टॉक्स आप कह सकते हैं, इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं स्लाइटली आईटी टेक्नोलॉजी, आईटी एज अ सेक्टर की बात करूंगा और एचसीएल टेक में एक कंप्लीट नुआंसेस में बात करेंगे दोस्तों। कंपनी कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ निगेटिव है। लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों, आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है आईटी सेक्टर आने वाले समय में भविष्य क्या है। एआई जो आप देखेंगे कि एचसीएल टेक को एआई बहुत पसंद आ रहा है, खास करके अपनी इफिशिएंसी बढ़ाने के मैटर में दोस्तों। तो आप मुझे बताइएगा एआई को लेकर के आपके क्या विचार हैं और आईटी को लेकर के आप खुद भी क्या सोचते हैं। मुझे कुछ भी इंटरेस्टिंग लगेगा तो मैं खुद भी आपके साथ उसमें चर्चा में शामिल होऊंगा। तो एचसीएल टेक में अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले समय में क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं, मार्जिन को लेकर कंपनी का क्या कहना है और कहाँ पे कंपनी थोड़ी फटीग महसूस कर रही है, तो ये पूरा वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। एक आप कह सकते हैं कमेंट में मैं इस स्टॉक स्पेसिफिक में से क्वेरी आई थी और मुझे लगा अब स्टॉक 52 वीक हाई में है, तो ये मौका है स्टॉक में निवेश करने का दोस्तों। निवेश करने का, माफ़ कीजिएगा, स्टॉक में वीडियो बनाने का। और ये जो स्टॉक है एचसीएल टेक स्पेसिफिकली दोस्तों, इसकी सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो इसकी कैपिटल एलोकेशन। आपको इस एक वीडियो में समझ में आएगा कि कैपिटल एलोकेशन में कैसे कंपनी अपने पीयर्स के मुकाबले ज़्यादा एफिशिएंट लगती है। और अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो एचसीएल टेक में आपको क्यों दूर रहना चाहिए, क्यों नहीं रहना चाहिए, इस एक वीडियो से आपको जवाब सारे मिल जाएंगे दोस्तों। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूँ वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। बट उससे पहले दोस्तों, मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूँ। चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है लाइक करके और उसका शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हर एक इशू पे चर्चा करेंगे। अब सीधा लेके चलता हूँ वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। देखिए, एक आप कह सकते हैं एक स्क्रीनशॉट भेजी गई मुझे, जहाँ पर यह था दैट एचसीएल टेक्नोलॉजीज टारगेट प्राइस ऑफ 1230, 1230 का टारगेट प्राइस था। और जो ब्रोकरेज हाउस थी वो रेलिगेयर ब्रोकिंग थी, ठीक है। और आप देखिए 27 जून का ये आप कह सकते हैं आर्टिकल है, तो ज़्यादा दिन पुराना हुआ नहीं है, एक दिन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चर्चा कह सकते कमेंट आया कि एचसीएल टेक के बारे में, जो कि आप देखिए अगले महीने से क्वार्टर वन के नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे। तो इससे पहले जो लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स हैं उसके बारे में मेरी क्या राय है। जो तमाम ब्रोकरेज हाउस हैं या आप कह सकते हैं अन्य जो न्यूज़ आर्टिकल हैं उसको आप इसके कंपाइल करके लाइए, ताकि आने वाले समय में क्या हिट है क्या मिस है इसके बारे में चर्चा की जाए, ठीक है। तो दोस्तों वही चीज़ मैं आज आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। अगर आप एचसीएल टेक में निवेशित हैं, आप एचसीएल टेक में निवेश की सोच रहे हैं, तो दोनों ही सूरतों में ये वीडियो आपके बहुत बहुत ज़्यादा काम आएगी, ये मैंने पहले ही बोला है। और इसीलिए दोस्तों फिर एक चीज़ रिपीट करूँगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, ये तो हो गया रेलिगेयर ब्रोकिंग की, तो इसकी बात करनी उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, क्योंकि रेलिगेयर ब्रोकिंग आप कह सकते कोई उतना बड़ा नाम शायद ना हो, ठीक है। एक और आपकी बात करूं जिसके बारे में अक्सर सुनते हैं, मैक्वायरे की। तो देखिए, जो मेजर ब्रोकरिंग हाउस है ना मैक्वायरे ने, उसने भी एक बुलिश कवरेज स्टार्ट की है आईटी सर्विस प्रोवाइडर की। और ये भी कोई बहुत पुराना आर्टिकल नहीं दोस्तों। इसमें एचसीएल टेक में इसके जो ग्रोथ आउटलुक की बात कही मैक्वायरे ने, ओवरवेट की कवरेज दी एचसीएल टेक में। और आप टारगेट प्राइस देखेंगे 1520 प्रति शेयर। यानी ये तब बात कही जा रही है, तब हर कोई आपको कह रहा होगा, तमाम आईटी सेक्टर में बातें चल रही हैं कि भाई आईटी सेक्टर का जो है वो क्वार्टर वन के नंबर थोड़े कमज़ोर आ सकते हैं, यहाँ से थोड़ी आप कह सकते हैं कमज़ोरी आने के चांसेस है। और ऐसे में आप खुद बताइए, मैक्वायरे ने 1520 लगभग 30% के आसपास की अपसाइड की बात कही है दोस्तों करंट लेवल से, ठीक है। और आप देखिए
जो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है दोस्तों, उसने मेंटेन कवरेज एज द IT जायंट्स मैनेजमेंट रीअफर्म इट्स रेवेन्यू गाइडेंस ऑफ 6 to 8%। ठीक है, जब इस आप कह सकते हैं मैनेजमेंट ने कहा है कि भैया जो रेवेन्यू गाइडेंस 6 से 8% कहा जा रहा है होगा कॉन्स्टेंट करेंसी के टर्म में 23-24 के फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, इतना ही नहीं, HCL टेक की मैनेजमेंट ये भी सजेस्ट करती है टू दैट इट्स सी स्ट्रक्चरल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो इन डबल डिजिट ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। आने वाले 5 सालों में दोस्तों कंपनी का ये मानना है, जिस तरह से उसको स्ट्रक्चरल ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, डबल डिजिट में बढ़ेगी। जबकि जो 2023 फाइनेंशियल 23 की दोस्तों जो ग्रोथ है ना, वो काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट की इनके फ्रॉम फाइनेंशियल, लाइफ साइंसेज और हेल्थ केयर सेक्टर से। ये जो 3 वर्टिकल्स है ना, फाइनेंशियल, लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर के सेक्टर ने, इसने काफ़ी अच्छी बात की है। ठीक है, मैक्वारे ने ये भी रिपोर्ट किया है जो HCL टेक है वो लगातार टारगेट दर्ज कर रहा है दोस्तों, जिनके प्री कोविड एबिट मार्जिन थे ना लगभग 19 से 20%, इसको आप कह सकते हैं टच करने की। एक और चीज़ देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अडॉप्टेशन के बाद HCL टेक की जो मैनेजमेंट है दोस्तों सीज दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखती है और ये बिलीव करती है द वाइड स्प्रेड एंटरप्राइज एडॉप्शन ऑफ AI इज ओनली 12 to 18 months अवे। मात्र 1 से 1.5 साल के अंदर जो कंपनी है पूरे के पूरे एंटरप्राइज में AI को अडॉप्ट कर लेगी। और इससे सबसे ज़्यादा फायदा होगा दोस्तों किस चीज़ में, इसमें सबसे ज़्यादा जो फायदा आपको देखने को मिलेगा वो होगा इनके मार्जिन में। ठीक है, और यही कारण है कि भाई साहब यहाँ पे 1175 जब ये बात कही जा रही थी, शेयर द मेगा IT कैप आर अप्रोचिंग 52 वीक हाई, और ये टच कर चुका है दोस्तों 1775 की। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई साहब IT में ना कब क्या रिपोर्ट आ जाए आपको और मुझे भी नहीं पता। कल जो IT को आप कह सकते हैं गाली बक रहे होंगे, अचानक से उस पर अच्छी बातें करने लग जाएंगे। कल जो आप कह सकते हैं IT को मैं कह रहे होंगे भैया बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा बेरिशनेस है, अचानक से बुलिश हो जाएंगे। Q1 से पहले देखिए, मैं ये कह रहा हूँ हमेशा IT के किसी भी लार्ज कैप में कहता हूँ भैया अगर उस पर गिरावट हो ना उसे एक्यूमुलेट कीजिए, क्योंकि IT एक ऐसा पैक है जहाँ पर कब क्या पलट जाए बाजी, कल को क्या आर्टिकल आ जाए आपको नहीं पता। इसीलिए देखिए अभी अगर आपके पास है बेचे ना, Q1 के नंबर्स का प्लीज़ इंतज़ार करें। एक और Q1 में मैनेजमेंट क्या कहती है या क्या होता है, इस पर हमारे रखने की ज़रूर हमको नज़र रखनी चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो भाई वो निवेशकों के लिए जो Q4 की हाईलाइट देखना चाहते हैं ना, उनके लिए मैं यहाँ रख दिया हूँ, आप पॉज करके देख सकते हैं। बट मुझे लगता है कि भाई जो Q1 के नंबर्स अब आने वाले हैं उससे पहले Q4 का डिस्कशन करना कोई कहीं से भी तुक नहीं बनता। बट जिसे देखना हो वो ये देख सकता है। हाँ, क्या पसंद आया तो देखिए जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखी थी ना फाइनेंशियल सर्विसेज में, और अमेरिका से जो बेटर देन एक्सपेक्टेड गाइडेंस आई थी, ये बड़ा पॉजिटिव था इस Q4 में। इतना ही नहीं, जो डील इनटेक थी वो काफ़ी हद तक अच्छी थी, और मॉडर्नाइजेशन एट्रिशन में हमको देखने को मिला था, और जो हेल्दी कैश जनरेशन हमको देखने को मिला था वो बहुत अच्छा था। ठीक है, आगे देखिए क्या पसंद नहीं आया था दोस्तों। सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग, टेक और टेलीकॉम, टेक और मैन्युफैक्चरिंग में ना एक काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कमजोरी देखने को मिली थी। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्फिडेंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मीडियम टर्म जर्नी, ग्रोथ जर्नी। देखिए मीडियम टर्म को लेकर के कंपनी बड़ी स्ट्रांग है, और कई आप कह सकते हैं तो सिर्फ कंपनी नहीं, जो ब्रोकरेज हाउस है ना वो भी काफ़ी हद तक स्ट्रांग है। क्यों, आप देखिए कोटक की एक दोस्तों ये आर्टिकल है जहाँ से मैंने इसको उठाया है, तो यहाँ पर कोटक ने सी विजय कुमार जो कि CEO हैं दोस्तों HCL टेक के, उनको लंदन कॉन्फ्रेंस से बात की, जिसमें की हाईलाइट जो यानी कि कॉन्वर्जेशन से आई वो क्या थी, तो देखिए डबल डिजिट ग्रोथ स्टिल पॉसिबल इन द मीडियम टर्म आफ्टर अ चैलेंजिंग फाइनेंशियल 24 की अर्निंग। देखिए डबल डिजिट ग्रोथ ना अभी भी पॉसिबल है मीडियम टर्म में, जो आप कह सकते हैं फाइनेंशियल 24 की अर्निंग काफ़ी हद तक चैलेंजिंग होने के बावजूद भी। ठीक है, आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है दोस्तों नई डील्स को लेकर के। जी हाँ, जिस तरह से आप कह सकते हैं दिख रही है प्रॉब्लम, तो कंपटीशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि अब डील्स शायद आने वाले समय कम मिले, इसको लेकर के कंपनियां अब आपस में बहुत ज़्यादा कट थ्रोट कंपटीशन कर रही हैं। ठीक है, मार्जिन एस्पिरेशन क्या कहा गया है, लगभग 20% का कहा गया है, इंटैक्ट रखा गया है, और 18 से 19 की रेंज में रहा जाएगा ये फाइनेंशियल 24 के एंड तक दोस्तों। ठीक है, आप देखिए सिग्निफिकेंट प्रोडक्टिविटी गेन फ्रॉम AI इन द मीडियम टर्म। AI को लेकर के HCL टेक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है, खासकर किस चीज़ को, अपने मार्जिन सबड्यूट करने में, तो मार्जिन मजबूत रखने में, प्रोडक्टिविटी को एक नेक्स्ट लेवल में ले जाने के लिए, और AI का इस्तेमाल
आप कह सकते हैं बहुत सारी अन्य चीज़ों में एचसीएल टेक करना चाहती है, तो एआई को लेकर के बहुत ज़्यादा बुलिश है एचसीएल टेक। आप देखिए एचसीएल टेक एज इम्प्रेस्ड अस, यानी कोटक की बात कह रही है, एंड सरप्राइज द स्ट्रीट, और जो कह सकते हैं एनालिस्ट है उनको बहुत सरप्राइज किया जिस तरह से वेल प्लेस बेट रखी, इम्प्रूव डिजिटल कॉम्पिटेंसीज और कंटिन्यूड सक्सेस इन मेगा डील्स को लेने में लगातार एचसीएल टेक एक बहुत बड़ा नाम रही है। एंड इफिशिएंट कैपिटल एलोकेशन, और कैपिटल एलोकेशन को लेकर के कंपनी ने, यानी कहाँ पैसा लगाना है, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा सजग रही है कंपनी, और काफ़ी हद तक इस स्ट्रैटेजी से वो बहुत ज़्यादा आप सकते हैं सक्सेसफुल रही है। अन्य जो चीज़ें जो मुझे अच्छी लगी और ऐसा लगा कि भाई ये चीज़ें आपको भी जाननी चाहिए, तो देखिए वो क्या था। आप देखिए यहाँ पे द कंपनी इंडिकेटेड दैट इट स्टार्टेड द ईयर ऑन अ स्ट्रॉन्ग नोट। कंपनी ये कहना है भैया जो शुरुआत हुई हमारी वो बड़ी मजबूत हुई है, लेकिन जो जियोपॉलिटिकल इशू है, बड़ी महंगाई है, इसके साथ साथ ये जो हाई इंटरेस्ट रेट है ना दोस्तों, इसने मार्केट सेंटीमेंट को काफ़ी हद तक डेटोरेट किया है सेकेंड हाफ में। इतना ही नहीं, एचसीएल टेक ने ये भी इंडिकेट किया है कि भाई इन चैलेंजेस के बावजूद जो हमारी ओवरऑल ग्रोथ है ना इस साल, वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। और देखिए मैं एक चीज़ समझा दूँ, अगर एआई को आना ना बहुत मजबूती से, तो आने वाले 5 साल भारतीय आईटी इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत अच्छे होंगे। क्यों, किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट हाँ, आईटी आने वाले समय के लिए, और आपको क्या लगता है, जो मैं पहले साल पूछ चुका हूँ, आईटी आप कहते हैं एआई आईटी इंडस्ट्रीज़ के लिए कैसा होगा, अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कंपनी ने ये भी इंडिकेट किया भैया कि उसने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन क्रॉस किया है, कितने का, 1 लाख करोड़ रेवेन्यू का फाइनेंशियल 23 में, एंड ग्रोथ ऑफ 15.8% कॉन्स्टेंट करेंसी के टर्म में फॉर फाइनेंशियल 23 वाज कंप्लीटली ऑर्गेनिक, और एक कंप्लीटली ऑर्गेनिक था, यानी कहीं से कोई बहुत बड़ा एक्विजिशन या किसी से कुछ खरीदारी करके नहीं, कंप्लीटली ऑर्गेनिक, विच इज़ वेरी वेरी ग्रेट। इतना नहीं, एचसीएल टेक ने ये भी इंडिकेट किया भैया दोस्तों कि वो लगातार मार्केट शेयर गेन करेगी इन फाइनेंशियल 23, और जो कि इसकी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा एड करेगा, यानी मोमेंट देगा। आगे लिखते हैं ये, द कंपनी ऑल्सो इंडिकेटेड दैट कंपनी लेवल इन फाइनेंशियल 23 इट विटनेस मिनिमम माइग्रेशन डाइल्यूशन अमंग पीयर्स, यानी एक जगह से दूसरी जगह लाने, लोगों के जाने का जो सिलसिला है वो सबसे कम हमको यही देखने को मिला, ठीक है। एचसीएल टेक ने कहा है भैया कि ER&D रेवेन्यू दोस्तों ये आपको थोड़ा डिक्लाइन होते हुए दिखाई देगा। क्या, कंपनी का जो ER&D रेवेन्यू है ये डिक्लाइन होते हुए दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि आप देखिए इनका ये मानना है कि जो मार्जिन डाइल्यूशन अमंग पीयर्स के, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि डिक्लाइन फॉर द क्वार्टर लार्जली पर्टेन टू प्रोजेक्ट रैंप डाउन, क्योंकि कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे थे ना दोस्तों जहां पर रैंप डाउन किया गया, और ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं परेशान की कंपनी की रेवेन्यू को लेकर के। और अगर आपको लग रहा है भाई साहब ये ER&D लगातार बार बार आ रहा है, क्या होता है, देखिए ER&D का मतलब होता है दोस्तों इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और आप देखें आगे है यहाँ पे रैम्प डाउन अक्रॉस हाईटेक और टेलीकॉम क्लाइंट कारण द कंपनी गेट दैट द पेन लाइकली टू कंपनी Q1, यानी जो अगले महीने Q1 के नंबर्स आने वाले हैं ना, उसमें ER&D का जो रेवेन्यू है वहाँ पर आपको अभी भी और गिरावट देखने को मिलेगी दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। The company indicated that IT infrastructure modernization, data analytics, cloud and cybersecurity continue to key areas of investment from a client perspective. अगर बात करें भाई क्लाइंट सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ लगाना चाहता है, या सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ मानता है कि उसे लगाना चाहिए, या कंपनी को क्लाइंट आएंगे, तो कौन सी एरिया, देखिए IT इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइज करने का, डेटा और एनालिटिक्स को, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, ये सबसे बड़ी आप कह सकते हैं ऐसे एरिया हैं जहाँ पे क्लाइंट लगातार अपना आप कह सकते हैं स्वभाव बहुत पॉजिटिव कर रहा है, और ये एवर इंक्रीज डिमांड दोस्तों मार्केट में। एचसीएल टेक ने ये भी इंडिकेट किया भैया कि बहुत ज़्यादा प्रिपेयर है फॉर एनी साइक्लिटी इन द बिजनेस साइकिल एंड कॉरस्पॉन्डिंग टेक स्पेंडिंग। कोई भी साइक्लिकल अगर इश्यूज आते हैं और टेक स्पेंडिंग लगती है तो कंपनी उस चीज़ के लिए तैयार है, ठीक है। आगे है, company mentioned that it is witnessing a delay in decision making from client as well as few ramp down but that largely pertain discretionary spending। देखिए एक बात तो सही है कि जब कंपनी इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो अपनी कमेंट्री में, और उसके बावजूद अगर ये बात कहे कि भाई कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बहुत ज़्यादा डाउन हो गए, यानी कई लोग प्रोजेक्ट बनाने वाले थे लेकिन अब उससे पीछे हट रहे हैं, प्लस
डिसीजन मेकिंग पे क्लाइंट बहुत ज़्यादा समय ले रहा है। तो ये वाकई में आप समझिए कंसर्न की चीज़ है। और क्वार्टर वन में ये देखना है कि मैनेजमेंट एक्चुअली इस बात में कहती क्या है। ठीक है, आगे देखिए HCL टेक ने ये भी मेंशन किया है कि क्लाइंट्स आर लुकिंग टू ऑप्टिमाइज इट्स कॉस्ट। क्लाइंट अपने कॉस्ट को बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज करना चाहता है, यानी कम कीमत पे किससे कितना मैक्सिमम अमाउंट ही निकाल सकता हो। कंपनी ने ये भी इंडिकेट किया भैया दैट इन द केस ऑफ लार्ज क्लाइंट वेयर देयर वो हैव बीन ले ऑफ रिसेंटली इट इज नॉट हायरिंग रिसोर्सेज एट एंड्स बट इज यूजिंग एक्सटर्नल प्रोवाइडर लाइक HCL टेक फुलफिल डिमांड। ये आप कह सकते हैं कंसर्न की चीज़ है नए आप कह सकते हैं इंजीनियर्स के लिए। क्या है यहाँ पे आप देखें, कंपनी ये कह रही है भैया दैट 1 सेकेंड में करूँ दैट इट इज़ जो लगातार अभी रिसेंट ले ऑफ्स हुए ना दोस्तों, आप कह सकते हैं कंपनी को देखने को मिल रहे हैं। इट इज़ नॉट हायरिंग रिसोर्सेज एट इट्स एंड बट इज़ यूजिंग एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स। ये कोई रिसोर्स हायरिंग करने का काम नहीं कर रही, बल्कि जो एक्सटर्नल प्रोवाइडर है लाइक HCL टेक उसे फुलफिल करने के लिए काम कर रही है। ठीक है, द कंपनी इंडिकेटेड दैट अनदर लेग ऑफ ग्रोथ विच इज करंटली विटनेसिंग इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग फॉर अ फ्यू ऑफ इट्स लार्ज क्लाइंट। देखिए एक नई आपको कह सकते हैं नई ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि इनके कुछ क्लाइंट्स ना रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, जिस कारण एक काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है नो सिग्निफिकेंट टेलविंड टू मार्जिन येट। मार्जिन को लेकर के कोई बहुत पॉजिटिव चीज़ नहीं दोस्तों। आप देखिए जो हेडविंड्स यानी नेगेटिविटी सप्लाई एंड क्रंच को लेकर के अबैटेड, बट वो थोड़ी बहुत कम होती दिखाई दे रही है। बट द करंट एनवायरमेंट इज लेस कंड्यूसिव टू ऑफसेटिंग एक्यूमुलेटेड कॉस्ट। ठीक है, लेकिन अभी भी एनवायरमेंट आप कह सकते हैं कोई उतना पॉजिटिव नहीं हुआ है। कंपनी ने ये भी इंडिकेट किया भैया मॉडरेशन कॉस्ट इन लो स्किल एरियाज बट देयर इज स्टिल प्रेशर ऑन द कॉस्ट इन हाई स्किल एरियाज। कुछ आप कह सकते कॉस्ट प्रेशर आ रहा है हाई स्किल एरिया में, बट लो स्किल एरिया में ऐसा कोई कॉस्ट प्रेशर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात करें HCL टेक की फाइनेंशियल 24 के मार्जिन गाइडेंस को लेकर के, तो ये 18 से 19% रहने वाले, दो इट हैज़ एन एस्पिरेशन एबिट मार्जिन टारगेट ऑफ 20%। भले ही टारगेट दोस्तों 20% रहने वाला है टारगेट का मीडियम में, लेकिन ओवरऑल 18 से 19% की मार्जिन की बात कही जा रही है। और देखिए अगर 20% नीचे मार्जिन आता है तो एक ये थोड़ी सी चिंताजनक वाली बात हो सकती है। आप देखिए अ सबड्यूड डिमांड एनवायरनमेंट विच रिड्यूसेस ऑपरेटिंग लेवरेज थ्रू ग्रोथ, client getting more aggressive on price and heightened competition for large and mega deals, construction margin expansion effort। देखिए सबसे बड़ी बात वही है ना, कंपनियां कितनी बड़ी हो जाएं धंधे चेंज नहीं होते। और यही कारण है जब हर जगह से कॉस्ट कटिंग, हर जगह से मेगा डील में कमी, या सुनने में आ रहा हो कि भैया डिस्क्रिशनरी जो स्पेंड है वो अन्य सेक्टर बंद हो रही है, ऐसे में दो चीज़ अभी पाला जो है दोस्तों ये क्लाइंट के पास, तो क्लाइंट कम से कम कीमत पे ज़्यादा से ज़्यादा चाहना चाहता है, जिस कारण अभी जो बड़े IT कंपनी उसके मार्जिन में आपको प्रेशर देखने को मिलेगा, कंपटीशन लगातार कट थ्रोट होते दिखेगा। और यही कारण है कि कोई मार्जिन में बहुत पॉजिटिविटी आए शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म, ऐसा होने से रहा। ठीक है, देखिए वही एक चीज़ कि कंपनी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट मीडियम टर्म ग्रोथ को लेकर के, लेकिन नियर टर्म में फाइनेंशियल 24 में थोड़ी चैलेंज देखने को मिल रहे हैं, जो कि कहा जा रहा है ये पूरा साल एक चैलेंजिंग साल होगा। और देखिए ऐसा क्यों कहा जा रहा है एक बार फिर, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसे मुझे लगा कि इसे रखना ही चाहिए। तो देखिए कंपनी ने क्या गाइड किया है, कंपनी हैज़ गाइडेड 6.5-8% की ग्रोथ इन सर्विस बिजनेस और 6 से 8% ओवरऑल, विच विल बी एडेड बाय द रैंप अप ऑफ मेगा डील साइन इन फाइनेंशियल 23। और इसके पीछे होने का रीज़न क्या है, जो एक बड़े बड़े डील हुए हैं ना दोस्तों फाइन 23 में, वो बहुत साथ देगा इन फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल में दोस्तों। ठीक है, HCL टेक ने ये भी इंडिकेट किया भैया एड्रेसेबल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी स्टिल लार्ज, कि भैया एड्रेसेबल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अभी भी खड़ी है और डबल डिजिट CAGR अचीवेबल है आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर से। ठीक है, आने वाले 5 सालों में काफ़ी हो सकता है। ठीक, आगे आप पाएंगे, आप देखेंगे तो पाएंगे AI विल बिकम रेलेवेंट इन मीडियम टर्म। मीडियम टर्म में AI बहुत ज़्यादा रेलेवेंट रहने वाला है। देखिए जो AI के अराउंड जो हाइप है ना वो लगातार इंक्रीज होती जा रही है, बट डू नॉट एक्सपेक्ट अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इन शॉर्ट टर्म। लेकिन शॉर्ट टर्म में AI कोई बहुत बड़ा परिवर्तन करेगा ऐसा नहीं, हाँ मीडियम टर्म में कुछ पोटेंशियल दिखता है। द टेक्नोलॉजी पोटेंशियल विल बी रियलाइज इन मीडियम टर्म, प्रोडक्टिविटी गेन कैन बी एक्सटेंड ऑफ 15 to 20%, 15 से 20% ये प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। मतलब आप समझ सकते होंगे दोस्तों कि ये जो चीज़ है AI की जमक जो चीज़ है वो कितनी ज़्यादा आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हमको
देखने को मिल रही है दोस्तों। ठीक है, आप देखते हैं भैया ने क्या है, प्रूडेंट और कैपिटल एलोकेशन। देखिए प्रूडेंट का मतलब होता है ना बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना। तो कैपिटल एलोकेशन को लेकर के ना एचसीएल टेक पिछले काफ़ी समय से काफ़ी अच्छा रही है और आगे भी वो कोई भी आप कह सकते हैं जल्दबाजी नहीं करना चाहती और एक काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं सोच समझ के काम हो रहे हैं। तो क्या काम हो रहे हैं भाई कैपिटल एलोकेशन को लेकर के, आप यहाँ पाएंगे HCL Tech will continue its current capital allocation policy। इनकी जो करंट कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी वो लगातार कंटिन्यू रहेगी। डिविडेंड सॉलिड 4.2% में रहने वाला है। कंपनी ये इंडिकेट कर रही है भैया दैट साइजेबल इन्वेस्टमेंट आर नॉट रिक्वायर्ड डेवलप कैपेबिलिटीज। एक ये पॉजिटिव चीज़ ये है कि भाई कोई बहुत बड़ा निवेश नहीं चाहिए जिसके कारण कैपेबिलिटीज को बढ़ाया जा सके इन न्यू और एग्जिस्टिंग सर्विस सेगमेंट्स। आगे है आउटसाइड इन्वेस्टमेंट आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट बिजनेस और मोर। को भैया कोई बहुत बड़े आप कह सकते हैं जो प्लानिंग की गई उससे ज़्यादा कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए जिस कारण प्रोडक्टिविटी आप कह सकते हैं फॉर प्रोडक्ट बिजनेस को लेकर के किया जा सके। देखिए एचसीएल टेक डज नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन बीपीओ बिजनेस। एचसीएल टेक बिल्कुल भी बीपीओ बिजनेस में निवेश नहीं करना चाहती, जबकि इन्वेस्टमेंट कैन भी कहाँ हुआ जा सकता है जो नई ज्योग्राफीज में अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा रही है जैसे फ्रांस, जर्मनी, जापान, और दूसरा ऐसे सेक्टर वेयर इट अंडर इंडेक्स रिलेटिव टू रेवेन्यू पोटेंशियल सच एज ऑटोमोबाइल्स। भैया बीपीओ की बजाय ना ऐसी जगह जहाँ पे आप ज़्यादा जाना चाह रहे हो जैसे फ्रांस, जर्मनी, जापान, वहाँ पे निवेश करेंगे। प्लस ऐसे सेक्टर में जहाँ पे रेवेन्यू का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और जिस तरह से अभी वो एक हॉट सेक्टर बना हुआ है यानी ऑटोमोबाइल में, वहाँ पे। तो देखिए Q1 से पहले मुझे लगता है आपको एक बिग पिक्चर दिख रही है कि आने वाले समय में एचसीएल टेक कहाँ पॉजिटिव है कहाँ निगेटिव है। एचसीएल टेक किस तरह से शॉर्ट टू मीडियम में थोड़े चैलेंजेस की बात करती है लेकिन लॉन्ग टर्म में काफ़ी पॉजिटिव है। एआई को लेकर के बहुत बड़ा फोकस है। एआई को वो ये मानती है कि वो एक प्रोडक्टिविटी में एक रेवोल्यूशन ला सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ ऐसा बड़ा परिवर्तन आएगा उन्हें नहीं दिखता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए मुझे लगता है एचसीएल टेक में आपके कोई भी इश्यूज रहे होंगे या आप कोई भी जानकारी चाह रहे होंगे ये इस एक वीडियो में कंप्लीट हो चुकी होगी। चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है लाइक करके और साथ शेयर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।